81। राधा नाम कुंज गुंजारे, प्रिय रग रग प्रति रोम पुकारे। इस अध्याय का नाम है निकुंज सुख। इसमें सुख में बताया जा रहा है कि राधा नाम का प्रभाव निकुंज पर, वृंदावन में क्या पड़ता है सखियों के ऊपर। निकुंज भाव से भावित होकर, सखी भाव से भावित होकर संतों के ऊपर, स्वयं लाल जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी बताया जा रहा है लाल जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। राधा नाम कुंज गुंजारे, प्रिय रग रग प्रति रोम पुकारे। अर्थात प्रिय का अर्थ है श्री कृष्ण के रग रग, मतलब उनके रग रग में, प्रति रोम रोम में एक ही पुकार, राधा राधा श्री राधा। केवल मुख से ही उच्चारण नहीं करते श्री कृष्ण, रोम रोम से उच्चारण होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि कहूं और आध्यात्म दर्शन से कहूं तो शब्द ब्रह्म होता है और शब्द सर्वव्यापक होता है, क्योंकि आकाश का गुण है शब्द, और आकाश जैसे सर्वत्र व्याप्त है तो शब्द भी सर्वत्र व्याप्त होता है। शब्द एक बार जो निकल गया वो कभी समाप्त होता नहीं, ब्रह्मांड में ही रहता है। और आकाश का गुण होने से, लेकिन डायरेक्ट उसको कान श्रवण नहीं कर सकते उस शब्द को। जैसे मैं बोल रहा हूं तो सामने कैमरे लगे, वहां रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जो रिकॉर्ड हो गया उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी कार्ड के अंदर जो रिकॉर्ड हो गया, अब उस मेमोरी कार्ड को कान में लगा के देखो, सुनाई देगा शब्द? लेकिन वहां भी शब्द शब्द के रूप में नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी के में वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे कान उसको नहीं सुन सकते। उसको जब लगाएंगे हम मेमोरी कार्ड को उसमें, लैपटॉप में जैसे भी है, तब उस स्पीकर से आवाज निकलेगी, तब हम सुन पाएंगे। तो जैसे यहां पर मेमोरी कार्ड में वो कैप्चर हो रहा है, इसी प्रकार आकाश भी शब्दों को कैप्चर करता है, और कैप्चर ही नहीं कर रहा है, साथ में प्ले भी करता है। हर समय है वो शब्द विद्यमान रहता है, प्ले हर समय हो रहा है, लेकिन हमारे कान सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? आदमी पागल हो जाएगा यदि ऐसी शक्ति कानों में आ जाए। इतना शोर शराबा हो जाएगा कि पागल हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए कान उन तरंगों को सुनते, उसकी एक सीमा है, उससे सूक्ष्म तरंगों को कान हमारे सुन नहीं सकते। तो मेरे मुख से शब्द निकल रहा है तो तरंगे बन रही हैं इसकी, वो तरंगे आपके कानों के पर्दे से टकरा रही हैं, फिर मस्तिष्क के पास मैसेज भेज रहे हैं। इसी प्रकार हमारे कान भौतिक वस्तुओं से टकरा करके जो शब्द प्रकट होता है वो तो कान सुन लेते हैं, उसको बोलते हैं हद नाद। नाद का शब्द, हद का मतलब टकराने से, जैसे हवा कंठ से टकरा रही है उसे शब्द उच्चारण हो रहा है। अब जैसे देखो ऐसे किया, आवाज आई, तो आवाज किससे आई है? टकराने से। और हम सुनेंगे कैसे? यही आवाज जब पर्दे में टकराएगी तो टकराने से प्रकट हुई और टकराने से ही सुनाई दी, तो इसको बोलते हैं हद नाद। एक है बिना टकराए, तो आकाश के पास जो शब्द है उसके लिए टकराने की आवश्यकता, दो वस्तुओं का संघर्ष की आवश्यकता नहीं, वो प्रतिक्षण वर्तमान में शब्द रहता है। उसको केवल परमात्मा सुन सकते हैं, या सिद्धि जिनको प्राप्त होगी वो सुन सकते, वो भी हर शब्द को नहीं सुन सकते, जो जरूरत है उसी को सुन सकते हैं रिद्धियों सिद्धियों के बल से, क्योंकि वो सूक्ष्म तरंगे कान नहीं सुनते। ये कान तो हद नाद सुन सकते हैं, अनहद नाद नहीं सुनते। तो इसी प्रकार मेमोरी कार्ड में जो शब्द है वो भी टकराने से आवाज निकलेगी। कैसे? तो उसको मेमोरी कार्ड उसमें लगाएंगे तो वहां टकराएगा किसी से, वो तरंगे टकराते हैं, उससे आवाज कंपन होती है और फिर हम हमारे कान सुनते हैं। लेकिन आकाश जो कैप्चर शब्द करता है वो अनहद नाद के रूप में अपने पास रखता है, और उसको कौन सुनेंगे? कान बंद करके सुन सकते हैं, इन कानों से सुनाई नहीं देगा। इसी प्रकार परमात्मा का एक रूप है शब्द ब्रह्म के रूप में, एक भौतिक शब्द और एक शब्द ब्रह्म। जैसे सृष्टि ये भी भगवान है, लेकिन ये भौतिक रूप है भगवान का, और रामकृष्ण भगवान वो भगवान का दैवी स्वरूप है।
ऐसी शब्द के दो रूप हैं, एक भौतिक रूप, एक दैविक। तो हम जो अपने मुख से उच्चारण करें, भौतिक नाम है राधा रानी का, भौतिक रूप है, लेकिन श्री कृष्ण के मुख से अंग से निकलेगा वो भौतिक नाम नहीं है, वो तो शरीर के किसी भी अंग से प्रकट हो सकता है, वो टकराने से नहीं हुई। मुख से जो उच्चारण करेंगे वो तो कंठ के वायु टकराने से प्रकट होगा, और आकार से प्रकट होता नाम। कोई भी तुम बोलो आ तो उसमें होगा ही होगा, बिना आ के। दरअसल कंठ में जब आवाज टकराती है उसमें केवल आ शब्द का उच्चारण होता है। उस आ को जीभ, दांत, तालु ये सब मसूड़े मिला करके उसको आ को फिर शब्द देते हैं। अंदर से तो आ आकार ही निकलता है, आ शब्द ही निकलता है, अक्षर निकलता है। तो जिह्वा ये सब कंठ और मुख के जो अवयव हैं ये उनको अनेक रूप में देते हैं, तो अक्षर केवल आ है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा अक्षरों में आ मैं हूं। तो हमारे कंठ से आ टकराता है तो जीव अनेक मुख के अवयवों से टकरा करके उसको शब्द देती है, तो ये भौतिक शब्द हो गया। लेकिन राधा नाम तो भौतिक नहीं, राधा तो भौतिक नहीं, ये तो कृपा है जो भौतिक रूप में अवतरण हो गई, भौतिक शब्द के रूप में राधा रानी। नहीं तो वास्तव में जो राधा नाम है ना, वो मुख नहीं बोल सकता और ना कोई कान सुन सकता है, वो तो कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण के रोम रोम से राधा नाम प्रकट होता है। ऐसी अर्जुन द्वारिका में लेटे हुए हैं, द्रौपदी भी है और सुभद्रा है, रुक्मिणी है, श्री कृष्ण है। अर्जुन को नींद आ गई, उनके रोम रोम से कृष्ण 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 प्रकट हो रहा है। ऐसे एक नारायण स्वामी अभी कुछ समय पहले हुए थे, उनके रोम रोम से नारायण नारायण नारायण। हर व्यक्ति नहीं सुन सकता, जिसको वो स्वयं चाहेंगे संत वही सुन सकता है, हर व्यक्ति नहीं सुन सकता, क्योंकि वो अनहद नाद के रूप में है। तो हम जो राधा नाम ले रहे हैं वो है हदनाद और श्री कृष्ण अनहद नाद। लेकिन ये भौतिक शब्द श्री कृष्ण तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन वो कहते कोई राधा नाम लेता तो उसके पीछे पीछे घूमता हूँ। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है उसके पास भाव है, कौन सा, कि मैं कृष्ण के लिए गा रहा हूं। तो ये भाव भौतिक जगत का नहीं है, ये भाव भक्ति है, और ये भक्ति संसार की चीज नहीं है। तो उसके अंदर एक भाव है, क्या, कि मैं श्री कृष्ण के लिए गा रहा हूं। ये भाव है, ये भक्ति है। इसी भक्ति से वो राधा जो भौतिक मुख से निकल रहा है वो भगवान के यहाँ अनहद नाद के रूप में जाता है। जैसे विद्वानी ने छिलके का भोग लगाया, श्री कृष्ण को स्वाद क्यों आया? क्या छिलके में स्वाद होता है? या श्री कृष्ण झूठ बोल रहे थे उस समय? गिरी खिलाई विदुर जी ने, स्वाद नहीं आया, और विद्वानी जी ने छिलका खिलाया, स्वाद आ गया। या तो श्री कृष्ण झूठे हैं। किसी को पूछ लो गिरी में स्वाद है कि छिलके में स्वाद होता है, सब कहेंगे गिरी में स्वाद होता है, छिलके में नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण ने क्यों बोल दिया कि गिरी में स्वाद नहीं, छिलके में स्वाद है? क्या श्री कृष्ण झूठ बोले? क्या मूर्ख बनाया था? छिलके में कैसे स्वाद आ सकता है? लेकिन श्री कृष्ण झूठ नहीं बोल सकते, आया उनको स्वाद। तो छिलके में तो स्वाद होता नहीं, आ कहां से गया? तो कहां से आया वो? विद्वानी के प्रेम से आया। तो प्रेम ने क्या किया? उस छिलके को भौतिक रहने कहां दिया? वो भौतिक कहां है? श्री कृष्ण को भौतिक वस्तु नहीं चाहिए। दुर्योधन के पास प्रेम नहीं था, क्योंकि प्रेम भौतिक नहीं होता, अध्यात्म होता है, वो आत्मा का स्वरूप होता है, परमात्मा का स्वरूप होता है। उसके पास वस्तु थी लेकिन प्रेम नहीं था, तो श्री कृष्ण को भोग नहीं भाए, क्योंकि भौतिक वस्तु को नहीं ग्रहण करते। हाँ, भाव से कोई देगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रियच्छति, कोई प्रेम से देगा तो ले लेंगे तुरंत। उनको भूख भी लगने लग जाएगी और कहेंगे जल्दी कर, खिचड़ी बनाने में देर हो गई। कर्माबाई से कहते जल्दी बना, भूख लगी है। वहां 56 भोग लग रहे हैं, उसमें स्वाद नहीं आ रहा, मंदिर में स्वाद आ रहा खिचड़ी में। इसका अर्थ क्या हुआ? वो स्वाद खिचड़ी का नहीं था, खिचड़ी खिलाने वाले के प्रेम का। सबरी के छिलके झूठे बेर खा लिए, वो बेरों का स्वाद नहीं था, स्वाद था खिलाने वाले के भाव का, प्रेम का। उनका वात्सल्य भाव टपका था। 3 लोक 9 खंड में नित होए जेवनहार, मतलब भगवान को भोग लगता है। जेवना का मतलब भोग लगाना। 3 लोक 9 खंड में नित होए जेवनहार, एक सबरी एक विदुर घर, तृप्त भये 2 बार। क्या था वहां पर? प्रेम था। और जब प्रेम होगा तो प्रीतम के सिवा दूसरा अंदर होता ही नहीं। अपनी भी होश नहीं थी,
उसको ये नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, ना विद्वानी को ना सबरी को, ना तो ये पता कि मैं इस समय क्या कर रही हूँ, खट्टे बेर दे रही हूँ, झूठे दे रही हूँ या छिलके खिला रही हूँ। उनको कहाँ कर्म क्रिया का ध्यान है, ना क्रिया का ध्यान और ना स्वयं का ध्यान है अपना, अपनी भी शुद्ध नहीं। बाथरूम में स्नान कर रही थी, श्री कृष्ण ने कुंडी खटखटाई, कौन है? कहा कि मैं हूं कृष्ण। सुनते ही भूल गई कि मैंने वस्त्र नहीं पहने और कुंडी खोल दी बाथरूम से निकल के। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर से विदुरानी के शरीर को ढका, उसको होश नहीं थी। बंदगी बकायदे होश, ये बंदगी नहीं कुछ और है। और जो प्रेम करते हैं वो अपनी होश कहाँ, अपने लिए कहाँ कुछ करते हैं, जो भी करेंगे प्रीतम के लिए करेंगे। तो बात थी राधा नाम। तो ये सब चीजें दिव्य कैसे होगी? प्रेम के कारण से, क्योंकि प्रेम इस जगत का नहीं, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। वो निष्काम प्रेम था और वो प्रेम इस दुनिया का नहीं होता। प्रेम आत्मा का निज स्वरूप है, परमात्मा का निज स्वरूप है प्रेम। उस प्रेम के कारण से, प्रेम के साथ, जैसे सुई लोहा कभी तैरता नहीं लेकिन नौका के साथ तैर जाता है, इसी प्रकार भौतिक वस्तु श्री कृष्ण तक नहीं जा सकती लेकिन प्रेम की नौका में जा सकती। हम कितना भी चिल्लाएं बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं कृष्ण तक आवाज आएगी। कहते हैं द्रौपदी को बचाया, आज कितनों की लाज जा रही, पुकारे क्यों नहीं आते? शब्द वहां नहीं पहुंचते। श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति के माध्यम से उसके जहाज में शब्द सवार होगा तब जाएगा। भौतिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। भौतिक भाव वालों की नहीं सुनेंगे भगवान। श्रद्धा से पुकारो, विश्वास से पुकारो, प्रेम से पुकारो, सुनेंगे। भौतिक शब्द उनके कानों में नहीं जाते। तो अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है, इसका मतलब वो शुद्ध असली नाम निकल रहा है। हम जो कृष्ण बोलते हैं वो टकराने से निकलता है, हवा कंठ से टकराती है। तो भौतिक शब्द के रूप में आध्यात्मिक जगत उतर के आता है, मतलब भौतिक शब्द के रूप में श्री कृष्ण कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए। ये अवतार है, लेकिन अर्जुन के रोम रोम से निकल रहा है। वो किसी के टकराने से नहीं निकल रहा कि हवा टकराई कंठ से, उनके तो रोम रोम से निकल रहा है, उनके तो रग रग से श्री कृष्ण निकल रहा है। ऐसी नारायण स्वामी के रोम रोम से निकल रहा था नारायण नारायण। ऐसी श्री कृष्ण के केवल बंसी से ही नहीं, वो ऐसी श्री कृष्ण की बंसी है। हम जो बंसी बजाएंगे, फूंक हवा हमारी मुख से निकलेगी, बंसी से टकराएगी, तब स्वर निकलेगा। टकराने से तो ये हद है, लेकिन श्री कृष्ण की बंसी केवल होठों को छूते हैं, फूंक मारने की जरूरत नहीं पड़ती कृष्ण को, क्योंकि वो अनहद नाद है बंसी के स्वर। ये नहीं श्री कृष्ण फूंक मारेंगे, उंगलियां हिलाएंगे तब बजेगी, नहीं। होठों से लगते ही श्री कृष्ण के मन में जो बात है वही कह देगी बंसी, क्योंकि ये भौतिक नहीं। यदि साधारण बंसी होती तो बंसी बट पे बंसी बजी तो नंदगांव बरसाने तक कैसी आ जाएगी? 60 किलोमीटर दूर बंसी की आवाज, स्पीकर की आवाज नहीं आती। 60 किलोमीटर दूर बंसी बट है, और मथुरा नजदीक है बंसी बट के। मथुरा 20 किलोमीटर नहीं सुनाई दी मथुरा वालों को, और बरसाना 60 किलोमीटर, वहां सुनाई दे गई। इसका मतलब बंसी के स्वर ऐसे नहीं है, हदनाद नहीं, वो अनहदनाद है जो उसके अधिकारी होंगे। और बजाया था बंसी पे क्या? कलीम। और सखियों को सुन रहा है कि हमारा नाम लिया, और हर सखी को अपना अपना नाम सुन रहा है, क्योंकि भौतिक बंसी नहीं है। इस बंसी को बजाने के लिए स्वर फूंकने की आवश्यकता नहीं, उंगलियां चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। ये तो श्री कृष्ण होठों पे ना भी रखे तब भी बज जाएगी, जब श्री कृष्ण चाहेंगे तो ये है अनहद नाद। तो राधा नाम हम ले रहे हैं, वो हद नाद है, और श्री कृष्ण जब राधा नाम लेंगे तो अनहद नाद। लेकिन जब हम श्री कृष्ण के लिए पुकारेंगे तो राधा नाम अनहद नाद के रूप में श्री कृष्ण सुनेंगे, वो शब्द ब्रह्म बन जाएगा। महाराज जी, आपने अभी कहा कि संतों के रोम रोम से नाम निकलता है, और जब तक संत नहीं चाहेंगे तब तक सुनाई नहीं देगा। हाँ, उनके तो भीतर पता नहीं क्या क्या निकलता, क्या क्या उनके अंदर चल रहा होता है जी। तो ऐसे ही चरित्रों में आता है कि जनाबाई के कंडों में से भी विट्ठल विट्ठल। हाँ, विट्ठल, वो अनंतनाथ था। तो वो सबको सुनाई देता था? नहीं, सबको नहीं देगा। अच्छा। सिद्धों को। अब देखिए, कंडे थाप रही है जनाबाई, और उसके कंडे पड़ोसन ने चुरा लिए, अपनी ढेरी में रख लिए, झगड़ा कर रही थी। इधर कबीरदास जी को जनाबाई के बारे में पता चला, तो कबीरदास जी जनाबाई के दर्शन करना चाह रहे हैं। कहाँ है? तो लगा पता कि वो क्या बोलेंगे उसको, जहाँ कंडे थापते जो भी है, यहाँ तो ब्रज में बाखर बोलते हैं, महाराष्ट्र में जो भी बोलते होंगे, तो वहाँ पर है वो।
तो कबीरदास जी इतने व्याकुल थे उसके दर्शन करने के लिए, वहीं पहुंच गए जहाँ गोबर थापती थी। देखा कि दो परस्पर स्त्रियां लड़ाई कर रही थी, लड़ रही थी। तूने मेरे उपले चुराए। उसने कहा तू झूठ बोलती है, एक नंबर की झूठी है, तू भजन का ढोंग करती है, मेरे यहाँ करने की कोई कमी है तो तुम्हारे चुराऊंगी। उसने कहा तू झूठ बोलती है, तू झूठी एक नंबर की। ऐसे लड़ाई कर रही थी। लड़ती हुई दो महिलाओं से पूछा कबीरदास ने कि जनाबाई कहाँ रहती है यहाँ, जनाबाई कहाँ है यहाँ? तो उसने हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए पूछा, ये दासी का नाम जनाबाई है, क्यों लड़ रही है? वो हैरान हो गए कि जिसकी मैं महिमा सुन के आया हूं और ये कंडे के पीछे लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है। पूछ लिया ये क्या रहस्य है? तो उसने कहा इसने मेरे कंडे चुराए हैं, पूरी बात बताई। अब कबीरदास जी को जज बना दिया। कबीरदास जी कहने के पहले पूरी इंक्वायरी करूंगा मैं, जज बनाया तो सिद्ध करो पहले कि तुम्हारे कंडे चुराए हैं। कैसे पता चलेगा? कहते मेरे कंडों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आएगी। अब बताओ कंडों से आवाज आ सकती है क्या? वो कोई टेप रिकॉर्डर उसमें था क्या अंदर जो रिकॉर्ड कर रहा था वो? लेकिन वो उस लोक की थी ना, अध्यात्म जगत की। वो भी हंसने लगी पड़ोसन। ऐसा भी कहीं होता है? कबीरदास तो सिद्ध थे, साधारण नहीं थे, वो भी अनहदनाद के प्रेमी थे। तो मैं सुन लेता हूँ। तो बगल वाली की ढेरी से कंडा उठाया, कान में लगाया, जना से कहा कोई आवाज नहीं आई। वो जो पड़ोसन थी चोरटी, वो बड़ी खुश, आवाज आ ही नहीं सकती। पता है कि है तो चोरी के ही, है तो चोरी का ही, लेकिन आवाज कैसी आएगी? कंडों में से कोई आवाज आती है। फिर दूसरा उठाया, कान के लगाया, कोई आवाज नहीं। फिर तीसरा उठाया, अब आप कहीं कान क्यों लगा रहे हैं? वो तो बिना उसके भी सुन लेते हैं, क्योंकि तो अनहदनाद है, उसमें कान की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो ऐसे सुन लेंगे। लेकिन संत है ना, लीला कर रहे हैं, नर लीला, क्योंकि वो जो बगल वाली अधिकारी नहीं इतनी ऊंची, इसलिए आम इंसान की तरह कान के लगा के। जनाबाई कहते हैं ये दो मेरे कंडे नहीं और देखो। तो तीसरे को उठाया, कान में लगाया, तो विट्ठल 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 स्वर सुनाई दे गए। तब कबीरदास जी चरणों में गिर गए, देवी क्षमा करना, मैंने आपके प्रति शंका की है। लेकिन एक रहस्य जो अब तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हो तो तुम सिद्ध साधारण नहीं हो, तुम तो आनंद नाद तक पहुंच गई हो, लेकिन इतनी ऊंची स्थिति में आकर भी कंडे के पीछे झगड़ा कर रही है। लोग तो परमात्मा के लिए राजमहल छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं, और तू कंडे के पीछे झगड़ा करी इतनी ऊंची स्थिति पे आकर भी। ये क्या रहस्य है? कहते हैं कंडे गिरधर गोपाल की रसोई बनेगी इनसे, वो मेरे जीवन सर्वस्व है। ये भोग में प्रयोग करेगी और मैं योग में प्रयोग करूंगी। ये श्री कृष्ण की सेवा के लिए है, ये विट्ठलनाथ की सेवा के लिए है, इनसे रसोई बनेगी। वो तो मौत से भी टकरा जाते हैं भक्त भगवान के लिए। तो भगवान की छोटी सी चीज सुई की नोक के बराबर, वो भी 3 लोग का मोल ले सकते हैं उसके पीछे, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए। राजा जा रहे थे बाजार से निकल के, तो उसने अपने नौकर से कहा, वजीर से, ये फूल मुझको बड़ा पसंद है, ये फूल को खरीद के लाओ। अकबर अपने सैनिकों सहित साथियों के आगे निकल गए, वो चले गए। जो ही उसने कहा ये फूल कितने का, उसी समय एक व्यक्ति ने और कह दिया, वो भगवान के भक्त थे, ये फूल कितने का। दोनों ने एक ही साथ उसी फूल के बारे में कहा, बड़ा सा फूल था। तो उसने बता दिया इतने टका का है। तो भक्त ने कहा मैं 2 दूंगा। तो 1 टका कह रहा, मैं 2 टके दूंगा। अब राजा का वजीर पैसे कमी नहीं, कहता मैं 4 टके दूंगा। भगत जी बोला मैं 8 टके दूंगा। वो कहता मैं 16 टके दूंगा। वो कहता मैं 32 टके दूंगा। वो कहता मैं 64 टके दूंगा। वो कहता मैं 128 टके दूंगा। अब वो फूल वाला सोच रहा दोनों मूर्ख हैं, दोनों ही गधे, ये तो घर ही लटवा देंगे, फूल के पीछे है फूल में क्या। अंत में राजा के वजीर ने सोचा यदि मैं ले भी गया 128 में तो राजा मारेगा, मेरे को मूर्ख और कहेगा लुट के आ गया, इतने पैसे दे आया एक फूल के पीछे। तो इसलिए उसने मना कर दिया, वो दूसरे वाला ले गया। ये क्या रहस्य था? उसके अंदर भाव आ गया, मैं ठाकुर जी को अर्पण करूंगा, ये फूल ठाकुर जी को अर्पण करूंगा। ये इतना ऊंचा भाव, इसलिए उसकी कीमत कितनी थी उसके लिए। वो क्या हुआ, अगर वो राजा वजीर बढ़ता रहता ना, ये बढ़ता रह जाता, चाहे घर बिक जाए ठाकुर जी के लिए।
एक वैश्य का नाच पसंद आ गया, हर रोज नाचते थे ठाकुर जी को रिझाने के लिए। कृष्णदास जी के मन में आया, कितना सुंदर नाच रही, हमारे श्रीनाथ जी को रिझाएगी, ले आए मंदिर में गिरिराज में वैश्य को लगे नचाने। क्या भाव था, ये नहीं देखा कि ये नाचने वाली है, बस मेरे ठाकुर जी को नृत्य गान अच्छा लगता है, ये गायकी सुंदर गाती है, पद मैं दे दूंगा। मोह मन गिरधर छवि पे अटके पद बना के दिया, गाया। ये क्या है, वैश्य को नचा दिया मंदिर में। अब लोगों के लिए वैश्य है, उसके लिए तो श्री कृष्ण को रिझाने का एक बहुत बड़ा होता उपहार था कृष्ण के लिए। तो कीमत वस्तु की नहीं है, कीमत है कि हमने उसको श्री कृष्ण के अर्पण कर दिया, उसकी कीमत हो गया। वो कितनी कीमत है, सारे ब्रह्मांड के सुख हम त्याग देंगे इसके पीछे, ये नहीं छोड़ेंगे। नाम जब के पीछे प्रहलाद ने बाप से भी टकरा गए, बाप से भी टकरा गए, मौत सामने खड़ी, मरना स्वीकार कर ले, लेकिन नारायण नाम को नहीं छोड़ूंगा। वो अनद नाद तक पहुंच गए। ऐसी मंसूर हुए, सूली पे लटका दिया, तब भी अनहलक 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 उनके मुख से निकलता था। अनहलक का मतलब अहम ब्रह्मास्मि। उसके टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंकवा दिया राजा ने, तभी मंसूर के प्रत्येक टुकड़े से अनहलक अनहलक अनहलक। ये क्या रहस्य था, क्योंकि वो अनहद नाद तक पहुंच चुके थे। तो श्री कृष्ण जो नाम है वो अनहद नाद है, बंसी अनहद नाद है, श्री कृष्ण राधा रानी की पायल अनहद नाद है। सुनत समाधि में सदा ऋषि मुनि नाद ओंकार, सो अनहद श्री राधिका पायल की झनकार। अब यहां राधा रानी प्रकट हो जाए और नृत्य करे तो सबको दिखाई नहीं देगी, सबको सुनाई नहीं देगी। जो जो अधिकारी, जो कृपा प्राप्त जीव हैं, उन्हीं को घुंघरूओं की आवाज आएगी, उन्हीं को उनका रूप दर्शन होगा, सबको नहीं हो सकता, क्योंकि वो भौतिक रूप नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। तो यहाँ पर राधा नाम कुंज गुंजारे, प्रिय रग रग प्रति रोम पुकारे। तो श्री कृष्ण के मुख से नहीं, केवल बंसी से नहीं, उनके रोम रोम से राधा 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 प्रकट हो रहा है। और इतना नहीं, राधा नाम कुंज गुंजारे, प्रत्येक कुंज से प्रकट हो रहा है ना, पत्ते पत्ते से प्रकट हो रहा है राधा नाम, पूरी निकुंज में गुंजायमान राधा राधा राधा। कौन बोल रहा है, क्योंकि अनहद नाद है, ये हद नाद नहीं जो टकराने चाहिए। तो कहा कि राधा नाम कुंज गुंजारे, प्रिय रग रग प्रति रोम पुकारे। ये इफेक्ट होता है राधा नाम का श्री कृष्ण के ऊपर। यद्यपि इसकी इतनी बड़ी व्याख्या है इस चौपाई की, 1 महीना इसी के ऊपर मैं प्रवचन कर सकता हूँ, और आप सुनकर के हैरान होंगे कि ये व्याख्या इसकी, इतनी गजब की व्याख्या इसकी। 1 महीना शायद कम पड़ जाए इसी व्याख्या में। ये बहुत बड़ा ये योग है ये, क्योंकि सब कहते हैं कि नाम मुख से निकलता है, बैखरी जिसको बोलते हैं बैखरी, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रिय रग रग प्रति रोम पुकारे, और राधा नाम कुंज गुंजारे, पत्तों से भी आवाज आ रही राधा नाम की। वृंदावन के धाम को मर मना जाने कोय, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। पत्तों से कैसे आवाज आ जाएगी, वृक्षों से, कण कण से, जमुना जी की लहरों से, वहाँ की हवाओं से, श्री कृष्ण के ही नहीं गोपियों के भी सबके रोम रोम से राधा नाम की। तो अब तक तो आप लोग सब यही सोचते हैं कि मुख से ही आवाज़ निकलेगी, लेकिन हाथों से कैसे आवाज़ आएगी, बंसी से कैसे आवाज़ आएगी। तो हमको तो अब तक यही जानकारी है कि मुख से ही लोग बोलते हैं और शब्दों का उच्चारण होता है, लेकिन रोम रोम से, प्रकृति के कण कण से कैसे राधा नाम की आवाज़। तो विज्ञान तो यहाँ फेल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि यदि मैं समझाऊँ तो विज्ञानिक को भी समझा सकता हूँ, क्योंकि आकाश का गुण शब्द है, हमारे शास्त्र कहते हैं। बिना संघात के भी शब्द अपना काम करता है, शब्द का अनुभव कर सकते हैं। अनहद नाद, देखिए जब हम घंटा बजाते हैं तो 2 चीज़ें टकराई तो आवाज़ आई, टन से आवाज़ आई, लेकिन उसके बाद ये जो थोड़ी देर तक रहता है, ये क्या है, ये गूंज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, गूंज। गूंज। यद्यपि वो आवाज़ वहीं से आई है, टकराने से, गूंज की, लेकिन अब तो टकरा के और टकराने की आवाज़ हम तक पहुंच गई, लेकिन अब क्या आवाज़ है, वो आवाज़ है, उसको बोलते हैं मध्यमा। इसके बाद एक आवाज़ और है, उसको बोलते हैं पश्चंती।
उसके बाद एक आवाज और है, उसको बोलते हैं परा। ये जो है गुंजार है, ये परावाणी है। परावाणी का प्रागट्य स्थल कहाँ है? मूलाधार चक्र। हम जो बोलते हैं, इस समय मैं जो बोल रहा हूँ, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो आज का वैज्ञानिक, आप लोग बुद्धिजीवी यही कहेंगे कि फेफड़ों से हवा निकली, कंठ से टकराई और दांत, तालु, मूर्धन्य, इन कंठ ने, इन सब ने मिल करके उसको रूप दे दिया और ये आवाज़, यही कहेंगे ना, यहाँ से आवाज़ आई। अब व्यक्ति डेड हो गया तो उसके दांत, मुंह, कंठ सब है ना, फेफड़े भी हैं, तो ये यहाँ से सुरा करके फेफड़ों जैसी हवा फेंक दें, आवाज़ें आएंगी? ये सब नहीं, कुछ तो आना चाहिए। तो मुंह, ये तो सब कुछ है। ये आवाज़ फेफड़ों से हवा निकली, कंठ से टकराई और जीभ, तालु, दांतों ने मिल करके शब्द दिया, रूप दिया। ये तो सिर्फ बाहर का कार्य है, कारण कुछ और है। कार्य अलग चीज़ है और कारण अलग चीज़ है। अच्छा बताओ, ये ताली की आवाज़ है, तो तुमने क्या सोचा कहाँ से आई आवाज़? बोलो। दो हाथ से टकराए और आवाज पैदा हुई। आवाज़, यही कहोगे ना? जी। अच्छा, दोनों हाथ करने की प्रेरणा कहाँ से आई थी? दिमाग से। दिमाग से आई ना? जी। दिमाग के पास भी कहीं से प्रेरणा आई है, वहाँ से चली थी ताली। जी। यदि दिमाग में प्रेरणा नहीं आती ताली बजाने की तो हाथ बजा पाते? तो ये तो कार्य है, ताली बजी, हाथों ने तो कार्य किया है, लेकिन कार्य के पीछे कारण होता है। किसी भी बात का कोई कारण है, तो जो कारण है वहाँ से आवाज़ आई है। यदि वो कारण नहीं बनता तो हाथों से ताली भी नहीं बजती। तो ताली कहाँ से आई? इसका कारण से है ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ, इसका कारण चला कहाँ से, आवाज़ कहाँ से आई है? इच्छा। एक नैनो सेकंड, इससे भी कम समय में काम हो गया। इतनी दूर से आवाज़ है, इतनी जल्दी आ गई। ये आई है मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र में जब ये वाणी थी, इसका नाम था परावाणी। फिर वहाँ से निकली, आई स्वाधिष्ठान चक्र में, फिर वहाँ से चली ये वाणी, तो इसने ये पश्यंती वाणी के रूप में आई हमारे पास नाभि चक्र में, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं। वहाँ से फिर वाणी चली अनाहत चक्र में आई है, हृदय में। फिर वहाँ से वाणी चली विशुद्ध चक्र में आई है, कंठ में। वहाँ से वाणी चली तब ये बैखरी के रूप में आई है। परावाणी शब्द रूप में नहीं रहती है। जैसे मन में संकल्प किया, वहाँ तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन शब्द का कारण है वहाँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ मस्तिष्क से बोल रहा हूँ, पहले भीतर से बोलता हूँ, लेकिन वहाँ शब्द के रूप में नहीं है वाणी, वहाँ विचार के रूप में वाणी है। समझना बात को? जी। तो पहले विचार उठा है, तो विचार के रूप में। यहाँ तक कि वाणी पश्यंती में आकृति के रूप में होती है, तभी इसका नाम पश्यंती वाणी। अनाहत चक्र में पश्यंती का मतलब होता है संस्कृत में देखना। तो वहाँ हम आवाज़ को देख रहे हैं, किस रूप में? जैसे पानी की प्यास लगी, मैंने क्या कहा? पानी पिलाना। तो ये तो बैखरी वाणी और कंठ से निकली। अनाहत चक्र में किसके रूप में थी वाणी? सचमुच में जल के रूप में थी, पानी के रूप में थी। उस समय याद किसकी की मैंने? पानी की ना। तो ये रूप था पानी का। तो पहले मैंने रूप देखा, पानी को देखा है, फिर पानी शब्द रूप बना, फिर मुख से निकला पानी पिलाना। तो शब्द बना बाद में, उससे पहले पानी के रूप में, चिंतन में, मेरे हृदय में आया, पहले चिंतन में आया, पानी चिंतन में आया। और फिर ये मूलाधार चक्र में किस रूप में था, जिसको परावाणी बोलते हैं? वहां ऊर्जा के रूप में था। पानी तो एक रूप हो गया ना जी। रूप तो ऊर्जा नहीं है। जी। तो हृदय में अनाहत चक्र में पश्यंती वाणी के रूप में था, रूप के रूप में, पानी के रूप में था। पानी की मूर्ति कह लो, क्योंकि हम मूर्ति को देख पाएंगे। लेकिन यही पानी शब्द जो मैंने बोला, ऐसे नहीं बोल दिया। तो पानी शब्द जो पहले परावाणी में मूलाधार चक्र में था, ये स्वाधिष्ठान चक्र होता अनाहत चक्र में। जब ये अनाहत चक्र में आया तो उस समय पानी का आकार चिंतन में आ गया, और उसके बाद यही फिर कंठ में आया। तो उस समय विचार के रूप में नहीं था, बल्कि शब्द के रूप में। लेकिन वो शब्द बैखरी नहीं था, वो शब्द था केवल मन ही बोल सकता, सुन सकता उस शब्द को,
कंठ में जब आया तो उस समय कंठ में जब शब्द आता उस समय कोई सुन नहीं सकता, केवल हमारा मन ही उसको सुन सकता है, मन ही बोल सकता है, मन ही सुन सकता है। तो ये विशुद्ध चक्र में आया। उसके बाद फिर ये बाहर प्रकट हुआ बैखरी वाणी में। तो देखो कहां से शब्द चला था। तो हम अनुभव जो जीव करता है ना, प्रशांति का तो अनुभव कर लेता है, विशुद्ध का तो हर व्यक्ति करता है, और बैखरी का तो जो मैं बोल रहा हूं आप सुन नहीं रहे, अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रशांति परावाणी में अधिष्ठान ये मूलाधार चक्र में जहाँ प्रशांति वाणी जहाँ से ये आवाज आती है, उसको कोई नहीं सुन सकता, उसको केवल योगी ही सुन सकते हैं। योगी बातें कर लेते हैं परस्पर, न वो बोलेंगे, न प्रशांति वाणी में, न विशुद्ध चक्र में, न अनाथ चक्र में। इसको मध्यमा बोलते हैं, कंठ में जो आवाज होती है इसको मध्यमा वाणी बोलते हैं। और मुख से जो निकलते हैं, जो आप लोग सुनते हैं, ये बैखरी है। तो बैखरी सब सुनते हैं, और जो विशुद्ध चक्र में वाणी होती है उसको केवल मन सुनता है। और अनाथ चक्र में वो भी मन देखता है, सुनता नहीं बल्कि देखता है। तो कंठ में शब्द का चिंतन होगा, हृदय में शब्द का चिंतन नहीं, पानी का चिंतन होगा, और मुख में पानी शब्द आएगा। तो अधिष्ठान स्वाधिष्ठान से भी नीचे मूलाधार चक्र में जो वाणी होती है, योगी उसको भी सुन लेते हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। ना कोई बोला, ना कोई चिंतन किया, बुद्धि भी वहाँ काम नहीं कर रही है, क्योंकि बुद्धि मन चिंतन करेगा पानी का, और पानी शब्द का मानसिक रूप से। मन बुद्धि दो काम करेंगे, और जीव बैखरी वाणी बोलेगी। तो न तो मन से सोचने की आवश्यकता है शब्द का, और न ही पानी का ध्यान करने की आवश्यकता है, और न ही मुख से बोलने की आवश्यकता है। अभी पश्चंती परावाणी में, मूलाधार चक्र में, हमारी परावाणी में, उससे संत परस्पर बातें कर लेते हैं। सोचिए। तो ये जो रोम रोम से राधा नाम निकला, बात ये थी, ये सब परावाणी है। इसमें ना बोलने की जरूरत, ना बैखरी की जरूरत, ना विशुद्ध चक्र, ना अनाहत चक्र की। जो अधिकारी होगा वही सुन पाएगा। हाँ। जिसका स्वाधिष्ठान चक्र और ये मूलाधार चक्र खुल गया, शुद्ध हो गया। जितने भी हमने पूर्व जन्म में कर्म किए ना, वो सब संचित है इन 6 चक्रों में। मूलाधार चक्र सबसे नीचे, मल त्याग की जगह, रीढ़ की हड्डी के लास्ट में नीचे मूलाधार चक्र, उसके ऊपर 4 उंगल ऊपर जगह में रीढ़ की हड्डी में स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र में मिट्टी तत्व, 5 तत्व हैं 6 चक्रों में। तो पहला चक्र में है मिट्टी तत्व, और दूसरे चक्र में स्वाधिष्ठान चक्र में जल तत्व की प्रधानता है। जब हमारी चेतना मूलाधार चक्र में होती है, उस समय पूरे शरीर से सुगंध आने लग जाती है, क्योंकि मिट्टी का गुण गंध है। सुगंध आएगी। कई प्रकार के अनुभव साधक स्वयं करता है, और दूसरे भी कभी कभी कर लेते हैं। और जब चेतना स्वाधिष्ठान चक्र में आएगी, उस समय आसक्ति, वासना का कारण बन जाएगी। जो वासना है वो स्वाधिष्ठान चक्र में है, उसका गुण है, तत्व है जल, और गुण है रस। और मणिपुर चक्र नाभि में, वहाँ पर अग्नि तत्व है। और अनाहत चक्र हृदय में, यहाँ पर वायु तत्व है। और कंठ में प्रशांति वाणी, न ये विशुद्ध चक्र में मध्यमा वाणी, यहाँ पर आकाश तत्व है, 5 तत्व। तो जब हम नाम जप करते हैं ना, बात नाम जप की मेन है। जब हम नाम जप करते हैं तो बैखरी वाणी से करेंगे। बैखरी वाणी से हम निष्पाप होकर के, जो पाप बन गए छोड़ो उनको, तो अब ना कोई पाप करें, और निष्काम तरह के परमात्मा को प्रसन्न करने का भाव। तो जब हम नाम जप करेंगे पैशन उसमें मुख से, बैखरी वाणी से, तो ये नाम विशुद्ध चक्र में प्रवेश कर जाएगा, जो हम नाम जप कर रहे हैं।
विशुद्ध चक्र कहाँ होता है? ये जो गड्ढा है ना गले का, इसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पे, इसके पीछे जाओ जहाँ रीढ़ की हड्डी, वहाँ पर ये विशुद्ध चक्र है। मानस जाप जिसको हम कहते हैं ना, जी। वो यही हुआ। हम जो स्वप्न देखते हैं ना रात को, उस समय हमारा मन यही होता है, विशुद्ध चक्र में। कहीं कहते हैं शरीर में मन कहाँ रहता है? 3 जगह रहता है। जागृत अवस्था में आंखों में मन है, और निद्रा में हृदय में अनाहत चक्र में मन रहता है, और जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो विशुद्ध चक्र में कंठ में हमारा, जो हम स्वप्न देखते हैं ना, तो हमको तो लगता है मस्तिष्क में देख रहे हैं, जी। दिमाग में बुद्धि में देख रहे हैं, वहाँ नहीं। उस समय मन वहाँ होता ही नहीं बुद्धि में, वो तो सोई है बुद्धि। तो स्वप्न जो हम देखते हैं इसी विशुद्ध चक्र में, ये जो गला का कंठ है, ये गड्ढा देखते हैं, इसको कूप बोलते हैं, इसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में विशुद्ध चक्र है। इसको विशुद्ध चक्र इसलिए कहते हैं कि जो हम नाम जब चिंतन करते हैं ना, नाम जब करते हैं, बात केवल वाणी की चल रही है, जी। रोम रोम कैसे गूंजायमान होता है। तो जब बैखरी वाणी से हम नाम जप करते हैं, यदि हम निष्काम और निष्पाप होकर के नाम जप करेंगे, तो नाम जब सबसे पहले क्या करेगा? शुद्धिकरण करेगा। और शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से। यही मन का निवास है, इसलिए इसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। यदि यहाँ नाम उतर गया भजन करते करते, तो फिर मानस जाप में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। जब हम बैखरी बाणी से भजन नहीं कर रहे होंगे तब भी नाम चलता रहेगा, यदि विशुद्ध चक्र में नाम की पावर पहुंच गई भजन करते करते। अपने भी मानस जाप, उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, उसमें मन की भी जरूरत नहीं कि मन से संकल्प करें, प्रयत्न करें, बुद्धि से सोचें, भजन करें ना, वो अपने आप ही चलेगा। इसी का नाम है अजपा जाप। मन ही मन अपने आप ही करता रहेगा। जैसे कई बार होता है ना, कोई गाना सुन लिया सुबह सुबह, भले पिक्चर का ही हो, तो अपने आप ही गुनगुनाते रहेंगे, ध्यान ही नहीं रहेगा। भूलना चाहेंगे उसको, लेकिन फिर गाने लग जाएंगे उसको। वो होता क्या है? वो मन में प्रवेश कर गया गाना। कहते फिर ऐसे कीर्तन मन में प्रवेश क्यों नहीं करता? क्योंकि अशुद्ध चक्र है ना इस समय, वो पाप वासनों के संस्कार हैं। इसे पिक्चर गाना तो जल्दी गुनगुनाने लग जाएंगे, लेकिन नाम जब जल्दी गुनगुनाने नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी उस योग्य हम लोग नहीं हैं। अतिशय भजन करते करते चित्त शुद्धि होगी, तब विशुद्ध चक्र एक्टिव होता है, फिर अपने आप ही नाम जब चलेगा। अच्छा, नाम जब चलेगा, जब इसको मध्यमा वाणी बोलते हैं। मध्यमा वाणी वो है ना तो कोई सुन सकता है, मध्यमा वाणी को कोई सुन नहीं सकता, केवल व्यक्ति का स्वयं का मन सुनता है। अजप अजप, दूसरा नहीं सुन सकता है, इसे इसको मध्यमा वाणी कहते हैं। उसके बाद फिर वो जब मध्यमा वाणी से लगातार नाम जब चलता रहेगा, फिर वो अनाहत चक्र में नीचे प्रवेश करेगा। अनाहत चक्र में इसको बोलते हैं पश्यंती वाणी। तो इसको पश्यंती क्यों बोलते हैं? यहाँ नाम दिखने लग जाएगा। कैसे? नाम के रूप में, प्रकाश से लिखा हुआ नाम दिखाई देगा, या नाम के रूप में, या फिर वृंदावन दिखाई देगा, श्री कृष्ण दिखाई देंगे, राधा रानी दिखाई देगी, लीला होती दिखाई देगी। तो यहाँ नाम लीला बन जाएगा, रूप बन जाएगा। इसलिए इसको वाणी को क्या कहेंगे? पश्यंती वाणी। जहां वाणी ने अपना रूप प्रकट कर दिया, अर्थात नाम ने रूप प्रकट कर दिया, इसलिए इस वाणी को कहा गया है पश्यंती वाणी। फिर उसके लिए कहा गया राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। तो यहाँ पर रूप प्रकट हो गया, और यहीं पर वृंदावन, यहीं पर लीला प्रकट हुई हृदय में, अनाहत चक्र में। यहाँ पर एक विष्णु ग्रंथि है, उसका नाम है विष्णु ग्रंथि। माया की गांठ है वो, सात्विक माया की गांठ है। विष्णु सतोगुण के देवता, सात्विक माया की गांठ है। ये गांठ माया की क्या करती है? ये बच्चों में, पत्नी में, परिवार में मोह ममता जगा के रखते हैं, जिससे कि हम उनका पालन पोषण कर पाए। तो विष्णु का काम है पालन पोषण करना। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं? व्यक्ति को मोह ममता में डाल करके उससे परिवार का पालन पोषण करा देते हैं। यदि नाम जप के बाद जब पश्यंती में नाम जब पहुंचेगा, पश्यंती वाणी में, वो ग्रंथि विष्णु ग्रंथि खुल जाएगी। जो ही विष्णु ग्रंथि खुल जाएगी तो परिवार में जो मेरापन है वो श्री कृष्ण में अपने भी मेरापन हो जाएगा, इष्ट देव में। विष्णु ग्रंथि खुलते अनाहत चक्र से, और उस समय नाम नाम के रूप में न रह करके लीला बन जाएगा, और नाम वहां रसा स्वादन के लिए आएगा, आनंद देने के लिए आएगा। तो ये जो है, जो मैंने बताया कि रोम रोम कहा, राधा नाम कुंज गुंजारे
प्रिय रग रग प्रति रोम पुकारे, तो वहां पर वाणी परावाणी हो जाएगी, इसलिए पत्तों से भी प्रकट हो जाएगी, जहां से चाहो प्रकट हो। जब प्रकट नहीं, दरअसल सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, लेकिन उसको हम आप अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए सखी भाव, जो हम उस वहां तक पहुंच पाए। जब नाम जपते जपते, राधा नाम जपते जपते, जब राधा नाम विशुद्ध चक्र में जाएगा, कुछ समय के बाद वो अनाहत चक्र में प्रवेश करेगा, तब हमको इस छुपाई की समझ आएगी कि कैसे ये हो जाता है। क्योंकि वहां आपका भी यही होगा, आपको ही आवाज़ें आने लगेंगी, आपके शरीर से, आपके वस्त्रों से आपको राधा नाम की आवाज़ें आएंगी। यदि गुरु नहीं हुआ तो आप यही कहेंगे कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, और आनंद इतना आएगा कि आप शुद्ध बुद्ध भी भूल जाएंगे, और आपका गला हमेशा मीठा मीठा सा लगने लगेगा, आपको लगेगा जैसे मैंने कुछ मीठी चीज़ खाई हो। और कई बार यदि गुरु कृपा नहीं हुई या गुरु पास नहीं हुआ, तो आपके अंदर कई शंका जगेगी कि मुझको हो क्या गया, इतना आनंद भी आ रहा है। और उस समय कभी आंखों से आंसू, कभी नाचने का मन करेगा, कभी नाच से गिर पड़ोगे, कभी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी चेहरे का रंग बदल जाएगा। ये सब इफेक्ट बॉडी पे पड़ने लग जाएंगे। तो नाम का, मैंने कहा ना, इस चौपाई पे मैं चाहूँ तो 1 महीना प्रश्न कर सकता हूँ, योगिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से शरीर की बनावट किस प्रकार साधक नाम जप के द्वारा उसके रोम रोम से राधा नाम प्रकट होने लगे।